720 लाने के बाद भी एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा, सिर्फ एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में ना सोचे तो क्या होगा। तमिलनाडु से यहाँ तक आप ट्रैवल करते हुए आपको अपने एरिया में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स मिले होंगे। जैसे आपके पेरेंट्स तैयार कैसे हुए, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एमएस एजुकेशन पे जो पेरेंट्स ने जो इंटरेस्ट दिखाया है, कहीं ना कहीं ये मेरे लिए प्राउड की बात है। यूनिवर्सिटी की फीस आपको हमें पे करने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वीज़ा जो है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया है, जो इंडिया में जो वीज़ा लगना है एमएससी में वो हम आपका लगवा देंगे, इसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे। और जो रशिया जाके जो डॉक्यूमेंटेशन होनी है, पैन कार्ड हो गया, चाहे आपका सिम कार्ड हो गया, तो यूनिवर्सिटी तक कैसे जाओगे, टीचर से कैसे मिलोगे, कैसे टाइम शेड्यूल का पता चलेगा, तो वो सारी चीज़ों की हेल्प मैं आपकी करूँगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी लेता हूँ। दूसरा, आप एकदम जाते ही कहाँ रहोगे, तो ये जो सारी चीज़ें रहती हैं, इन सब चीज़ों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। आज हम इनसे होम मीटिंग कर रहे हैं। ये ऑफिस में आज हम इसलिए मीटिंग की थी, मैंने कहा भैया आप आराम से घर आओ, आप यहाँ पे आराम करो, परमिशन भी लें और इनकी होम विजिट भी करें। யூனிவர்சிட்டி எப்படி அட்மிஷன் வாங்கணும், எம்எஸ் எஜுகேஷன் மூலிமா நான் வாங்கினேன்। எம்எஸ் எஜுகேஷன் மூலிமா எப்படி நான் வாங்கினேன்னா வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அங்கே அவர் மூலிமா போனார்। அதனால आपको इंडिया में आके काम करना है तो आपको भाई इंडिया में ही प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं हर चीज़ के, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको एक बता दिया है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट अगर देखें तो कहीं ना कहीं तो आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये भाई बहुत दूर से ट्रैवल करते हुए हमारे पास आए हैं। और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए व्यूअर्स को। नमस्कार सबका, मेरा नाम प्रवीण, मैं चेन्नई कुल्लूर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं जैसे आपके पेरेंट्स तैयार कैसे हुए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं हरियाणा से सोनीपत से इतनी दूर आपसे हो गया हूँ, एंड आप तमिलनाडु से, तमिलनाडु में कहाँ से हो आप? तमिलनाडु में चेन्नई कुल्लूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आप चेन्नई से हो, मेरे ख्याल से हरियाणा यहाँ आता है एंड आपका तमिलनाडु यहाँ आता है। सो मतलब इतना डिफरेंस आ जाता है। और ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा आपको? 35 घंटे ट्रैवल किए भाई ने। तो वो जो 35 घंटे ट्रैवल करके आप हमारे पास आए हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। सीरियसली सरप्राइजिंग है कि आप इतना ट्रैवल करके और मेरे पास आए हो सीरियसली। और इस चीज़ की मैं हमेशा इस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट दूंगा। ஹாய் வணக்கம், என் பேர் பிரவீன்குமார். என்னோடய வீடு வந்து சென்னை திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். நான் எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன் வந்து வேர்ல்டு ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி, அது வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து ரஷ்யாவில் இருக்குது. இது ஒரு गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। आप इतनी दूर से ट्रैवल करते हुए हमारे पास आए और जो विश्वास आपने मुझ पर दिखाया था, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एमएस एजुकेशन पे जो पेरेंट्स ने जो इंटरेस्ट दिखाया है, कहीं ना कहीं ये मेरे लिए प्राउड की बात है। हाँ, रशिया में आपको कोई प्रॉब्लम और दिक्कत परेशानी में फेस नहीं करनी होगी। हाँ भैया, और आ गए? हाँ हाँ आ गए हो। कह दे नमस्ते करते भाई भाई ने। नमस्ते भैया। भाई सोते सोते आराम से आया। तो मुझे आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं आपको अपने एरिया में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स मिले होंगे, तो लाइक आपने घर के पास भी मिले थे। अच्छा, तो इतनी दूर आपने आना प्रेफर क्यों किया? यहाँ पे आप 2 दिन ट्रैवल करके आए हो। खर्चा मतलब फीस का स्ट्रक्चर में सही बताए भी नहीं रहे थे, और मैं दूसरे कंसल्टेंट से बात कर रहा हूँ क्वेरी के लिए, और वो कुछ और बता रहे थे, इसीलिए कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, थोड़ा डाउटफुल लग रहा था वहाँ पे। तो मतलब वो आपको एक क्लियर बजट नहीं बता रहे थे, क्लियर बजट नहीं एंड जो एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, जो अच्छी यूनिवर्सिटी, जब आपको नहीं बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको ये फील हुआ कि भाई अपना अपना बस पैसा निकालने की सोच रहे थे। ऐसा भी है, वहाँ एक कमीशन फीस भी मतलब एक लिमिट होना चाहिए, मतलब उतना भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, ये बात आप सही बोल रहे हो, एक कमीशन की भी एक लिमिट होती है। ठीक है, दूसरा मुझे ये बताइए, तमिलनाडु से यहाँ तक आप ट्रैवल करते हुए आए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक कोई दिक्कत परेशानी? ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है। और चलो ठीक है। और हरियाणा कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। तो भाई जो ट्रैवल करते करते थक गए थे, इसलिए आज हम इनसे होम मीटिंग कर रहे हैं। ये ऑफिस में आज हम इसलिए मीटिंग की थी, मैंने कहा भैया आप आराम से घर आओ, आप यहाँ पे आराम करो, खाना पीना खाओ और अपना आराम से, ताकि इनकी भी थकान उतर जाए, क्योंकि इनको वापस भी जाना है। और तो मुझे ये बताइए कि क्या बेसिक डाउट्स आप जानने के लिए यहाँ आए थे? यहाँ के डेबिट कार्ड वहाँ कैसे चलेंगे, थोड़ा ये सब कुछ डाउट था थोड़ा बहुत, और हॉस्टल्स का थोड़ा
गवर्नमेंट हॉस्टल प्राइवेट हॉस्टल कैसे रहेंगे, ये सब कुछ डाउट था मेरे को। देखिए, चाहे बात हो आपकी यूनिवर्सिटी की, चाहे बात हो आपकी हॉस्टल्स की, चाहे बात हो आपके बैंक अकाउंट्स की, हर यूनिवर्सिटी अच्छी होती है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम होती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑलमोस्ट सेम होता है। डिफरेंस आता है तो कि आप एडमिशन किसके थ्रू ले रहे हो। कहीं ना कहीं वो एक सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट होता है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आपको ऐसे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे जो बस इंडिया में ऐसे ही बैठ के बच्चों से मीटिंग करते हैं, ना वो रशिया में जाके कुछ बच्चों का काम कराते और ना रशियन कोई डॉक्यूमेंट करवाते और ना यहाँ का ही डॉक्यूमेंट पूरा करवाते हैं। वो बस बीच में अपना कमीशन रख लेते हैं और बाद में बच्चों को दिक्कतें आती हैं। ऐसे न जाने कितने सारे बच्चे ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे भी आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स उनके साथ अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाते, बढ़िया काम नहीं करवाते, जिसकी वजह से आगे चलते उनको इतनी दिक्कतें आती है कि बाद में फिर बाकी यूट्यूबर्स वो ओरल स्टेट के लिए नेगेटिव पॉइंट मान के उनके ऊपर वीडियोस बना देते हैं। तो वो भी सही है, सच क्या है वहाँ, क्या वो ट्रू पॉइंट क्या है वो भी बताना चाहिए पहले, तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सिटीज आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। अब जैसे आपने बताया भाई वहाँ पर मतलब फर्स्ट ईयर आपको रशियन लैंग्वेज, फर्स्ट ईयर में मतलब क्लासेस होंगे, हाँ, रशियन लैंग्वेज की अपनी क्लासेस होंगी। फॉर एग्जांपल जो रियलिटी है वो रियलिटी हम आपको बताते हैं। रियलिटी ये है भाई, क्लिनिकल प्रैक्टिस इंडिया के कंपैरिजन में नहीं होती उतनी। रीजन क्या रहता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और यहाँ पे इतनी हद से ज्यादा पॉपुलेशन है कि आप अगर आप पेशेंट्स को देखना भी चाहोगे ना, मेरे ख्याल से पूरा देख नहीं पाओगे। तो वो बात है, तो पेशेंट्स की अमाउंट थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी कम क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है। इस चीज को मैं मानता हूँ। नहीं तो जब आप बाहर अब्रॉड जा रहे हो तो कहीं ना कहीं दो चीजें आपको नहीं सीखने को ही मिलती है। आपको इंडिया में आके काम करना है तो आपको भाई इंडिया में ही प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो जब आपकी ये समर वेकेशन होती है तो 3 महीने के आसपास आपको जब छुट्टियां मिलती है तो उसमें यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है, जिसके बेस पे आप हॉस्पिटल्स में आके, यहाँ इंडिया के हॉस्पिटल्स में आके किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो एक इस डिसएडवांटेजेस के लिए आप ये भी कर सकते हो और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं और आज ये सब करके ही वो एमबीबीएस पूरी कंप्लीट करके बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब भी कर रहे हैं। तो मेहनत वाले की कभी हार नहीं होती। और कहीं ना कहीं नीट स्कैम का आपने देखा ही होगा, 600 प्लस मार्क्स वाले बच्चे का जो सिलेक्शन नहीं हो रहा और जो 600 ऊपर लाने के बाद भी और 720 में 720 लाने के बाद भी एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं बच्चे फिर एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में ना सोचे तो क्या हो। वो भी सही बात है। हाँ बिल्कुल, और कंपटीशन भी ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं हर चीज के, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको एक बता दिया है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट अगर देखें तो कहीं ना कहीं रशिया का ये भी हो सकता है कि आपको वहाँ पे रशियन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। एमबीबीएस की पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होगी, डैम श्योर 100% इंग्लिश में होगी, लेकिन उसकी एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन भी है तो वो रशियन लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ती है। अगर आप सीखते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। रीजन सुनिए, जैसे मान लो आप रशिया जाते हो तो जरूरी नहीं हर पेशेंट इंग्लिश ही बोलेगा। जो लोकल पेशेंट्स होते हैं या फिर जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट भी है। और इसके लिए मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे जैसे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में एमबीबीएस करने जाते हैं, बेंगलोर हो गया, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें तो इंडिया वाले बच्चे भी एमबीबीएस करते हुए फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जब आप वहाँ के लोकल पेशेंट से मिलोगे तो कहीं ना कहीं बेंगलोर में हर पेशेंट को आपको हिंदी बोलने वाला नहीं मिलेगा और इंग्लिश बोलने वाले पेशेंट भी नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे ओल्ड पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं आती होगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ के पेशेंट से डील करने के लिए आपको एक बेसिक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मैं रशिया के ये 2 नेगेटिव पॉइंट मानता हूँ। दूसरा अच्छी बात ये है कि आपकी पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है और आपको डिग्री भी इंग्लिश में मिल रही है। वो भी सही बात है। जैसे कि वहाँ पर रशिया में ज़्यादातर रशियन लैंग्वेज, जैसे कि यहाँ इंडिया में जैसे कोई बंदा कोई मुंबई से है, अब वो बेंगलोर या आंध्रा कोई साइड में जाएगा तो तेलुगु सीखना पड़ेगा उससे। सही बात ये बताइए, पेरेंट्स फिर इस चीज़ के लिए माने कैसे? तो उसको मैंने बताया उनका ये चैनल है एमएस एजुकेशन, आप एक बार वीडियो देख लो पापा, दिखाया मैंने एक्सप्लेनेशन से एक चीज, वो मुझे अच्छा लगा। पहली बात। और दूसरी चीज तो अब मेरे को पता चल गया, अब मेरे पिताजी को कन्विंस करना, वो तो एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज है। कोई पिताजी को एक बच्चे को चीज बताए कैसे मानेंगे नहीं मानेंगे, और मेरे पिताजी मानेंगे नहीं। आपके पापा मान चुके हैं? मान चुके हैं। और एंड आई थिंक 2 दिन पहले जो एक्सप्लेनेशन किया वही मैंने उनको बताया। ठीक है।
चलिए सही बात है। और आप कोई पहले नहीं हो हमारे जो एमएस एजुकेशन के थ्रू जाओगे, हमारे एमएस एजुकेशन के थ्रू ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जा चुके हैं एंड बट तमिलनाडु से पहले स्टूडेंट्स नहीं गए थे सीरियसली। लेकिन अब की बार तमिलनाडु से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, केरला से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, गुजरात से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बिहार से स्टूडेंट्स हैं, पंजाब से स्टूडेंट। और बिल्कुल, और जो मैंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उसको जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, कहीं ना कहीं मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रगुजार रहूँगा। और अपने आप बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो, कोई मैं आपको स्टूडेंट नहीं मान रहा क्योंकि आपका एडमिशन करवा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो। जो दिक्कत परेशानी आपकी होगी वो आज से मेरी दिक्कत परेशानी होगी और आप मेरे भाई का सारा काम बढ़िया करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। पहले तो मैंने मतलब रात में ऐसे ही देख रहा था अपलोड में, मतलब एजुकेशन कैसा, मतलब रशियन एजुकेशन कैसा था। पहली वीडियो आपका ही था, सच सच बताओ, सीरियसली आपका ही था। आप लोगों की दुआएं हैं ये, जो आप लोग इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स की भी है ये, जो वो मेरी वीडियो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद मेरी वीडियो सबसे पहले देखते हैं, जिसकी वजह से मेरी वीडियो टॉप पे आती है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अगर आप जैसे भाइयों का थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, पेरेंट्स का आशीर्वाद मिलता है, कहीं ना कहीं इंडिया अगर आगे बढ़ रहा है, अगर आपको मेरी थोड़ी सी हेल्प से अपनी लाइफ में सक्सेस मिल जाती है और आपका ड्रीम एमबीबीएस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है, मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है कि भाई मेरा भारत आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट रहेगा, जो भी चीजें रहेगी वो मैंने आई थिंक आपको क्लियर बता दी है। यूनिवर्सिटी की फीस आपको हमें पे करने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वीजा जो है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया है, जो इंडिया में जो वीजा लगना है एमएससी में वो हम आपका लगवा देंगे, किस तरीके से लगेगा वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। दूसरा रही बात एडमिशन की, एडमिशन में हम आपकी हेल्प कर देंगे। और जो रशिया जाके जो डॉक्यूमेंटेशन होनी है, ठीक है भाई, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन जो होगी, चाहे आपका ये बैंक कार्ड हो गया, चाहे आपका सिम कार्ड हो गया, चाहे आपका वीज़ा रिन्यू कराना हो गया, फीस वगैरह भरते वक्त आपकी हेल्प करना, जाते ही एकदम आप कैसे ट्रैवल करोगे भाई, मॉस्को उतरोगे तो मॉस्को से यूनिवर्सिटी तक कैसे जाओगे, टीचर से कैसे मिलोगे, कैसे टाइम शेड्यूल का पता चलेगा, तो वो सारी चीज़ों की हेल्प मैं आपकी करूँगा, इस चीज़ की मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। दूसरा, आप एकदम जाते ही कहाँ रहोगे, तो ये जो सारी चीज़ें रहती हैं, इन सब चीज़ों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। और जो आपने आज मुझ पर विश्वास दिखाया कि आप 3 दिन ट्रैवल करके जो मेरे पास आए हो, तो उस चीज़ की मैं 100% गारंटी देता हूँ कि भाई आपका सारा काम बढ़िया तरीके से हम आपको करा के देंगे। देखो आज का टाइम कैसा आ गया ना, लाइक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, हर गली मोहल्ले में आपको कॉन्ट्रैक्टर्स दिख जाएंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, उनको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो? पहले तो एक कंपैरिजन करना चाहिए। जो एक चीज़ आपको मुझ में पॉजिटिव लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके माइंड में भी आया होगा कि भाई भैया इतनी दूर है, क्या पता मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो आज जो आप हमारे ये घर आके मिले हो, तो ये जो बाकी कॉन्ट्रैक्टर से ऊपर आपको ये कैसे, क्या हमारे अंदर पॉजिटिव चीजें आपको फील हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल इज एन एक्सप्लेनेशन एकदम फीस स्ट्रक्चर एकदम क्लियर कर बताया। बिल्कुल। और पहले तो आपने वो उसका मतलब रिव्यू में आपने जो पहले पढ़े हुए स्टूडेंट्स उनका रिव्यू भी पूछा था, और मेरे भी कुछ स्टूडेंट भाई बहन कुछ फ्रेंड वगैरह उनसे भी मैंने पूछा था भाई कैसा मतलब माहौल कैसा है, तो कैसा बताया उन्होंने? मतलब पढ़ाई से मोड़ तो बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया पढ़ाई बताई, ठीक है। और आपने हमारे जो स्टूडेंट थे पिछले, उनको उनसे भी बातचीत की, तो उनसे बातचीत करके आपको क्या पॉजिटिव फील हुआ? हाँ, उनसे भी पूछा था, जो मैंने जिस तमिलनाडु से मैं कर रहा हूँ उसी एक आपके मतलब आपको, हाँ मेरा एक फ्रेंड भी है तमिलनाडु से, उनसे मैंने बात की उसी लैंग्वेज तमिल में लैंग्वेज में बात की थी उनसे। हाँ, उन्होंने भी क्लियर कर यही मुझे होगा भाई, यही चीज सही बता रहे हैं, कर लो भाई, इसीलिए आपके पास आया, इसीलिए आप मेरे पास आए। हाँ ठीक है जी, आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे होम पे आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। और कोई भी दिक्कत परेशानी अगर अभी तक हमारे, जैसे मान लो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, ये आज भाई के डॉक्यूमेंट भी आ गए हैं, ठीक है, तो आज इनके डॉक्यूमेंट भी आ गए हैं, और अभी जो वीज़ा वगैरह का जरूर प्रोसेसिंग रहेगी वो हम आपकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। दूसरा ये बताइए, कोई भाई आपकी सेवा पाने में कोई दिक्कत परेशानी हुई तो बताइए। सब बढ़िया है, घर जैसा ही लगा होगा, बिल्कुल घर जैसा ही मानिए, आराम से रेस्ट कीजिए। ये बताइए कि लाइक आपको ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? तो आपकी ट्रैवलिंग कैसी रही, लाइक 2 दिन का सफर कैसा रहा है, एक बार व्यूअर्स को बताइए। तो पहला ट्रेन पकड़ने में 10 मिनट लेट हो जाता, तो ट्रेन छूट जाता पहले। अच्छा,
तो मैं भी सुबह सुबह उठा और मुझे सुबह उठते पता चला, अरे आप आ रहे थे एकदम से। मम्मी, इनफैक्ट मम्मी ने उठाया मुझे कि कोई तुम्हारा फ्रेंड जो था तमिलनाडु से मिलने आने वाला था, तो तुम अब तक उठे नहीं हो। गाड़ी लेके हम फटाफट इनके पास आए और वैसे ट्रेन में थोड़ी डिले थी वहाँ से दिल्ली से। अच्छा। मतलब दिल्ली से सोनीपत तो पास में ही है, एक हाफ 20 मिनट्स का ट्रैवल है। हाँ, कुछ ज़्यादा ट्रैवल नहीं है, मतलब एकदम दिल्ली से कनेक्टेड ही है सोनीपत हाँ। एरिया। और दिल्ली में भी हमारा ऑफिस है, बट मैंने सोनीपत आपको इसलिए बुलाया ताकि आप यहाँ पे घर पे मिल भी लो, अच्छे हाँ। से आराम से बैठ लो। और मैं यही चाहता हूँ कि भाई एडमिशन इनके थ्रू ही लें और इनकी होम विजिट भी करें और ये क्या क्या डाउट जैसे आपने होम विजिटिंग की है। हाँ, और मैं आया तो मैं कोई डाउट तो आपने क्लियर तो किया मेरे को। सही बात है, वो भी आपकी सही बात है। एक एक फोन बार से बात करने से फोन से बात होना और मिलने में हाँ, वो डिफरेंस डिफरेंस होता है, वो एक होता है। तो आप स्टूडेंट को क्या सलाह दोगे, उन्हें भी विजिटिंग करनी चाहिए? विजिटिंग भी करो, तो आपने क्या क्या डाउट है तो क्लियर भी करो, कोई प्रॉब्लम हो तो क्लैरिफाई करो इनसे। और यही करना चाहिए। आपके प्रोविजन में कोई प्रॉब्लम आई हो तक? प्रोसीजर में कोई आपका सीट अलॉटमेंट और एडमिशन सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली हो गया, स्मूथली